जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू ओनली पीसीएस। जैसे कि हम लोग जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो 2 कंप्लीट कर चुके हैं और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के तुलनात्मक अध्ययन वाला वीडियो भी चैनल पे मैंने डाल दिया। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न थे हमने सबको देखा एक वीडियो में। आज की वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको देखेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। आपके प्रिपरेशन में सबसे बड़ा अस्त्र आपका है तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपको बताएगा आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक देखिएगा। और चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म से संबंधित आज तक पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक। तो मैंने आपसे कहा था अगर पूछा जाता है जैन धर्म के संस्थापक तो आपको लगाना है ऋषभ देव, और अगर पूछा है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक तो आपको लगाना है महावीर स्वामी। तो उस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ऋषभ देव। ठीक है, नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। ठीक है, अब प्रथम कौन में से? ऋषभ देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? उत्तर प्रदेश पीसीएस 2016 का प्रश्न है। वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिब्रज या चंपा? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के हुआ था। इनके पिता का क्या था? अश्वसेन। ठीक है, और इनकी माता का नाम बामा देवी था। ठीक है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सर्प। ध्यान रखना तीनों चीजें। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित है, उनके पिता वाराणसी के राजा थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तीर्थंकर है और कुछ उनके प्रतिमा लक्षण है, इनको मैच करना है। तो इस पर डिटेल में हमने वीडियो में देखा है किसका प्रतीक चिन्ह कौन है। तो आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, संभवनाथ 4 दिया हुआ है। इधर वृषभ, अश्व, सर्प और क्या है? जल कलश। हमको मैच करना है। तो हमको पता है आदिनाथ इनका वृषभ है, ऋषभ देव का। मल्लीनाथ का जल कलश है। पार्श्वनाथ का सर्प है, पार्श्व सर्प, पार्श्व सर्प ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पार्श्व में ऊपर रहा है, वा के ऊपर पार्श्व, और इधर सर्प में भी ऐसे याद रख सकते हैं आप। और संभवनाथ का अश्व। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम मैच कर लेते हैं तो हमारा आंसर नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बीपीएससी 3 बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, और यूपीपीसीएस ने भी पूछा है इसे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो जैसे कि आपने वीडियो देख लिया है तो आपको इसका आंसर पता है। ऑप्शन नंबर ए कुंडल ग्राम, इसे कुंडलपुर भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? कुंडलपुर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है। राजगीर, सांची, पावापुरी और समस्तीपुर। कहाँ हुई थी दोस्तों? तो हमने देखा था वीडियो में से 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने अपना शरीर त्याग किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थंकर शब्द बौद्धों से, ईसाई से, हिंदू से या जैन से? तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हो चुके अब तक। ठीक है, नेक्स्ट, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? अंतिम आईएएस प्री 1993 का प्रश्न है दोस्तों। तो आपको पता है महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो चंद्र प्रभु है। ठीक है, नाथ मुनि, नेमिनाथ, संभवनाथ। तो इसमें जो नाथ मुनि है ये कोई जैन तीर्थंकर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह कौन है? प्रभासगिरी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। ठीक है, और एक जैन तीर्थ स्थल है ये। कौशाम्बी का जो प्रभासगिरी जगह है ना दोस्तों, ये 6वें जैन तीर्थंकर थे जो पद्म प्रभु, उनसे संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, जैन संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का यूज हुआ है? तो दोस्तों जैसे कि मैंने जो तुलनात्मक अध्ययन वाला वीडियो बनाया ना बौद्ध धर्म जैन धर्म में, उसमें मैंने आपसे बताया था कि बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए निर्वाण शब्द का यूज हुआ है, वही जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का यूज हुआ है। तो यहीं पे आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था?
फटाफट से। ये भी हमने डिस्कस किया है दोनों वीडियो में, जैन धर्म वाले में भी, और जो तुलनात्मक वीडियो बनाया मैंने जैन धर्म बौद्ध धर्म, उसमें किस नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसका तुलना किया है मैंने वहाँ पे। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है वो, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ठीक है, जिस धर्म की महिमा है वह क्या है? तो ऑप्शन ए में है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी में ईसाई धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म और ऑप्शन डी उक्त निम्न में से कोई नहीं है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस प्री 2004 का प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। जो तुलनात्मक अध्ययन वाला वीडियो है वहाँ भी मैंने बताया इसे कि जो त्रिरत्न है, त्रिरत्न जैन धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है दोस्तों? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, और जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? समय ज्ञान, समय चरित्र और समय आचरण। तो यहाँ पे तो हमसे यही पूछा गया समय धारणा, समय चरित्र, समय ज्ञान, तो जैन धर्म से हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जैन धर्म में पंच महाव्रत सिद्धांत है, पंच महाव्रत। ठीक है, इसमें पांचवा महाव्रत जो ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो पंच महाव्रत किनके लिए? जो संन्यास वन्यास ले लेते हैं, गृहस्थ मतलब गृहस्थ आश्रम का त्याग कर देते हैं, घर बार छोड़ करके सन्यासी बनकर रहते हैं, उनके लिए था पंच महाव्रत। लेकिन वही अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आप इन कठिन पद्धतियों का पालन आप नहीं कर सकते, इसलिए ये काफ़ी कठोर व्रत होता था। तो जो गृहस्थ लोग हैं मतलब संसार धर्म में रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहा गया? तो उन लोगों के लिए पंच अनुव्रत है, थोड़ा सरल है महाव्रत से, ये लोग करें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, जैन धर्म से संबंधित है अनुव्रत। ठीक है, कितने? 5। आईएएस प्री का प्रश्न था ये। स्यादवाद सिद्धांत है अगला प्रश्न। स्यादवाद सिद्धांत है किसका? लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या वैष्णव धर्म का? इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया दोनों वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों स्यादवाद जो सिद्धांत है वो जैन धर्म का सिद्धांत है। स्यादवाद को ही अनेकांतवाद भी कहा जाता है और सप्तभंगी ने भी कहा जाता है, इसे हमने डिस्कस किया है। इसका अर्थ यह कि कोई चीज़ फिट नहीं है, एक चीज़ को 7 तरीके से कहा जा सकता है, कोई भी सही हो सकता है उसमें। ठीक है, इसलिए हर बात से पहले वो लोग स्याद लगा देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, आईएएस प्री 2011 का है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है और ऑप्शन नंबर डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव जो है चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन तत्व। ठीक है, और जैन दर्शन में कहा गया कि जो सृष्टि की रचना हुई है ना, ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है, किसी ईश्वर ने दुनिया को नहीं बनाया है और इसका कभी अंत भी नहीं होगा, ये शाश्वत है, ये सृष्टि जगत शाश्वत है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सार्वभौमिक विधान से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आईएएस प्री और झारखंड पीसीएस दोनों में पूछा गया है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोर सिद्धांत या दर्शन है? अनेकांतवाद तो अभी हमने डिस्कस किया है, स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जैन मत। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? आपको पता है मोस्टली धर्म क्या मानते हैं? एक दिन जगत का विनाश हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा, जलजला का कोई दिन होगा, कयामत का दिन होगा, या पापियों का जब संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी दुनिया में तब भगवान अवतार लेंगे और पापियों का संहार करेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग कॉन्सेप्ट है। बट जैन धर्म में कहा गया कि ईश्वर की कोई मतलब ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, देवता है मगर वो जिन से नीचे है और जगत की सृष्टि नहीं की गई है। उनके अनुसार संसार जो वो शाश्वत है। ठीक है, और यह कभी प्रलय वरलय नहीं होने वाला, दुनिया का अंत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जैन मत मानते हैं कि विश्व विनाश करे, ऐसा कोई प्रलय वरलय नहीं होने वाला है दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है क्या? है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु, केंद्र बिंदु क्या है जैन धर्म का? तो हमने डिस्कस किया था अहिंसा। बहुत ज़्यादा हिंसक है जैन धर्म, बहुत ज़्यादा हिंसक, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं मार सकते। मास्क सोचिए, तब से लोग मास्क पहनते हैं जब मास्क के बारे में किसी को नहीं पता था कि छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव नाक से उनकी बॉडी में ना चला जाए और वो ना मर जाए, उनको बचाने के लिए, खुद को नहीं, सूक्ष्म जीवों को बचाने के लिए। ठीक है, रोड पे चलते हुए पहले वो झाड़ू लगाते थे, फिर अपने पैरों को सड़क पे रखते थे ताकि अपने पैरों के नीचे दबकर कोई जीव ना मर जाए, इतने ज़्यादा हिंसक। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी, आईएएस प्री 2018 का प्रश्न।
स्थानकवासी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय, किनका? श्वेतांबर जैन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, जैन मत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो वीडियो में हमने डिस्कस किया है तुलनात्मक अध्ययन वाले में। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ क्या है? 14 पूर्व। क्या दोस्तों? 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? हाल ही में ये जगह बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चंपा, पावा, सम्मेद शिखर और उज्जैन। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर है सम्मेद शिखर। दोस्तों जो 23वें तीर्थंकर थे ना पार्श्वनाथ, ठीक है, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था, तो पार्श्वनाथ का ही परिनिर्वाण अर्थात उनका जो मृत्यु है वो सम्मेद शिखर पर हुआ था। ठीक है, इसीलिए ये जैन सिद्ध क्षेत्र है, जैनों का बहुत ही पवित्र स्थान है सम्मेद शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र। तो आपको ध्यान रखना है, इनमें से जो 3 ग्रंथ है ना, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र, ये सब के सब जैन ग्रंथ है, लेकिन थेरी गाथा बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, योसुद, विपिन और प्रभास। तो हमने देखा था महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली बने थे। ठीक है, नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण, तो दोस्तों बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन या लोकायत दर्शन या कोई नहीं। तो मैंने बताया था समाधि मरण, जिसे संलेखना व्रत भी कहते हैं और पंडित मरण भी कहते हैं। ठीक है, ये जैन धर्म से संबंधित, किससे? जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, व्रत रखते, उपवास रखते हैं, उपवास रखते हुए मतलब अन्न जल का त्याग करते हुए समाधि में बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं और अपने शरीर से आत्मा को निकाल देते हैं। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक विधि है। कुछ महामूर्ख इसे खुदकुशी भी कहते हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। इच्छा मृत्यु या खुदकुशी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये साइंटिफिक मेथड है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, भारत का कोई भी दर्शन बकवास नहीं है, सबका कोई ना कोई अर्थ रहा है, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रश्न दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोसाल या उपाली? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय माने नियतिवाद। इनका क्या मत था दोस्तों कि भाग्य द्वारा सब कुछ पहले से फिक्स है, आपके कर्म वर्म का कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, आपको जो आपके नसीब में वही होगा। ठीक है, तो यही होता है नियतिवाद। इसी संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य जो है असमर्थ होता है? तो अभी हमने डिस्कस किया ना, आजीवकों ने। किसने? आजीवकों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन ए आजीवकों ने, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी जैनों ने, ऑप्शन डी तांत्रिकों ने। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए आजीवकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हो चुका था। ठीक है, और अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनवाए गए थे। ठीक है, और अशोक के समय में भी बराबर की पहाड़ी को काटकर इसमें सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ ये सब गुफाएं बनवाई गई थी। ध्यान रखना, क्या? सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में सब डिस्कस करूंगा जब अशोक पे आएंगे। ठीक है, तब अशोक और उसके शिलालेखों के ऊपर मैं बहुत एक मास्टर वीडियो लाऊंगा, क्योंकि हर बार किसी ना किसी पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। देखिए पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ना ये, कि दोनों के लिए प्रसिद्ध, जैनों का भी और बौद्धों का भी। कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का? तो दोस्तों बिल्कुल आपने आंसर लगा लिया होगा अगर वीडियो देखा है तो, कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? तो हमने वीडियो में डिस्कस किया है ये सब, चामुंडा राय ने। किसने दोस्तों? चामुंडा राय ने। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, चामुंडा राय गंग वंश के किस शासक के मंत्री थे जब उन्होंने बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा की स्थापना की थी? आपको बता दे रहा हूँ, गंग शासक थे, उस वंश के किस मतलब कौन सा राजा था उस समय जब ये मंत्री थे, जिनके काल में इन्होंने इस मूर्ति का निर्माण करवाया था। ठीक है, एक और प्रश्न देखिए दोस्तों, आईएएस प्री 2009 का है। महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? पूरा डिटेल में हमने इसे डिस्कस किया है। भगवान बाहुबली, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, भगवान बाहुबली का 12 साल में एक बार, कब दोस्तों? 12 वर्षों में एक बार ये उत्सव होता है महामस्ताभिषेक। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। इस प्रकार से हमने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैन धर्म से संबंधित सारे। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो बहुत ही गजब होने वाला है, जिस पे मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ से भर भर के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं ना, तो मैंने बार बार कहा है कि भारत की महान संस्कृति के बारे में जानना आपका परम धर्म है। ठीक है, एक भारतीय नागरिक के रूप में ये जानना आपका धर्म है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इंटरेस्टिंग होने वाला काफ़ी वो भी। ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और चैनल पे बने रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।